हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर आपको पता है, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर लगती है 2 की। इसमें 3 बेस हो गया है और 2 एक्सपोनेंट हो गया है, तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9। तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर होता क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये इक्वल फैक्टर्स का पेयर है। इक्वल फैक्टर्स मतलब 3 और 3 इक्वल है, तो ये इक्वल फैक्टर्स का पेयर का जो है वो प्रोडक्ट है। इसी तरीके से 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया, हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 16। तो ये 16, 9 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 एंड 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्यों ये एंडिंग डिजिट क्यों नहीं होती है परफेक्ट स्क्वायर की? क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 है एंडिंग डिजिट, 2 के स्क्वायर में 4 है, 3 के स्क्वायर में 9 है, 4 के स्क्वायर में 6, 5 के स्क्वायर में ये 5, और 6 के स्क्वायर में भी 6 है, 7 के स्क्वायर में 9 है, 8 के स्क्वायर में 4 है, 9 के स्क्वायर में 1 है, और 100 के स्क्वायर में 0 है। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3 में आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 0, 10 समझ लो। तो इसमें जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर में 1 आ रही है एंडिंग डिजिट, 2 किसी में नहीं आ रही है, 3 नहीं आ रही है, 4 आ रही है, ये देखो 2 में आ रही है, 5 25 के में आ रही है, 6 36 में भी आ रही है, ये देखो, और आपके 16 में भी आ रही है, 7 किसी में नहीं आ रही है, 8 ये भी किसी में नहीं आ रही है, 9 3 के में आ गई है, और ये 0 10 मतलब 0 जो आ रहा है वो 10 के में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है, एक तो 2, दूसरा 3 और 7 एंड 8, ये ऐसी डिजिट हैं वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर की एंडिंग डिजिट नहीं होती हैं। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर मैं लिखती हूँ 3, 4, 7, 8, तो अब एंडिंग डिजिट 8 है, आप देख के ही बता सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैंने लिखा 3, 4, 7, 6, अब ये जो नंबर है 6 एंडिंग डिजिट किस किस में आ रही है? एक तो आपको 6 के में आ रही है और 4 के में, मतलब ये ऐसे किसी नंबर का हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर जिसकी एंडिंग डिजिट या तो 4 हो सकती है या फिर 6 भी हो सकती है। ऐसे किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये आप देख के एंडिंग डिजिट देख के आप बता सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर इज ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर में मान लो कि मैंने 100 लिखा है, अब 100 में 0 का नंबर क्या है? 2 है, जो कि इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैंने 1000 लिख दिया, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है? 3, ये ऑड है। अगर ऑड नंबर ज़ीरोज़ का होगा तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया है कि 1500, तो अब इसका ये पक्का नहीं है कि ये नंबर 20 है, इसमें इवन नंबर है ज़ीरोज़ के, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप करके देखोगे 0 के हिसाब से तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15 को देखोगे ये नहीं है, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। इसी तरीके से 1600 अगर लिखा तो ये इवन नंबर ऑफ है, ज़ीरोज़ हैं, और 16 का भी आपको स्क्वायर पता है, तो ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरह से आप देख के भी बता सकते हो, किसी भी नंबर में अगर 3 ज़ीरोज़ लगी हैं तो कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो क्या आ गया? 4, 6 का स्क्वायर करते हो तो क्या आ गया? 36, 8 का स्क्वायर करते हो तो ये आ गया आपका 64। तो ये क्या थे? सारे इवन नंबर थे, इनके जो स्क्वायर आए हैं वो भी इवन ही आए हैं। इसी तरीके से एग्जांपल देखेंगे 3 × 3, तो ये आ गया आपका 9,
ठीक है। 7 इंटू 7 किया आपने 49 आ गया। 9 इंटू 9 किया आपने 81 आ गया। अब ये सारे क्या थे, ऑड नंबर थे, इनके जो स्क्वायर हैं वो भी ऑड आए, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने 2/3 ले लिया, अब इसका स्क्वायर करना है, पावर लगा दी, तो 2 का किया 4, 3 का किया 9। अब हमें ये देखना है कि नंबर तो हमारा क्या था, 2/3 था, इसका हमने स्क्वायर किया है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा। जनरली स्क्वायर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, जो नंबर है उससे बड़े होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर देखते हैं तो 2/3 ग्रेटर है या 4/9 ग्रेटर है। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आ गया 18। इधर आपने 3 को 4 से किया, क्या आया 12। अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो दिस इज़ ग्रेटर। इन दिस केस क्या हो गया, 2/3 जो है वो ग्रेटर है, और इसका जो स्क्वायर हमने निकाला था 4/9 वो क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में स्मॉल आया। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उससे छोटा होता है, स्मॉलर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर n है तो ये वाला फॉर्मूला प्रूव होता है, मतलब n+1 क्या होगा, उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा। जैसे n हम मान लेते हैं, n मानते हूँ 5, ठीक है, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 हो गया 6। अब इसमें पहले n+1 का स्क्वायर लिखना है, मतलब कि हमें लिखना है 6 का स्क्वायर को माइनस करना है n के स्क्वायर को, मतलब 5 के स्क्वायर को, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n कितना है, n+1 जो है हमारा 6 और +5 ये आनी चाहिए। अब हम करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, 5 का स्क्वायर कितना आया 25, दोनों को माइनस किया 11, इधर इन दोनों को करके देखा ये भी 11, मतलब ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ है, हमने ये फॉर्मूला प्रूव करके देख लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं, n को मान लेते हैं 4, ठीक है, तो n+1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 5+4 आना चाहिए ना। तो अब देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना है 25, -4 का स्क्वायर 16, कितना आया 9, इसको भी हमने सॉल्व किया, कितना आया 9। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर n² के बराबर आता है। जैसे अगर आपने 1 है, अगर डिजिट 1 है, एक ही सिंगल डिजिट ऑड नंबर आपको लेना है सिर्फ, तो ये 1 का स्क्वायर आया। अब हमने दूसरा लिखा 1 + 3, 2 ऑड नंबर्स ले लिए, इनका सम जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, कितने आपके ऑड नंबर है 1 और 2, 2 के स्क्वायर के बराबर। 1 + 3 + 5 कितने ऑड नंबर है 1 2 3, कितना आया 3 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और देख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7, अब ये कितना आ जाएगा 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए, आप सिर्फ काउंट कर रहे हो, ऑड नंबर होने चाहिए, इसके लिए काउंट कर रहे हो, और आपको ये 1², 2², 3², 4², आपने इसको सम किया, ये देखो 1 = ये 4, ये 9, ये आपका 16। इसी तरीके से और आगे भी कर सकते हो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, उसके बाद नेक्स्ट है 9। कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब है कितना हो गया टोटल, अगर आप देखोगे 25 आना चाहिए, आप ऐड करके भी देखो तो 25 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से और बढ़ाते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और नेक्स्ट है इसका 11। तो ये किसका आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर है तो 6 का स्क्वायर आना चाहिए, और सम आप करके देखो ये आ गया 36। इस तरीके से ये एक फार्मूला आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ m and p ये 3 नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें जो सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर
किसके इक्वल आता है? जो छोटे दो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा था, जिसमें क्या था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का। वही चीज़ है इसमें। हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस जो होती है हमेशा ग्रेटर साइड होती है ना, तो इसमें p जो है वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो m एंड p अगर 3 नंबर्स हैं तो वो अगर इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 10 और दूसरा 8 और 6, ये 3 नंबर ले ली। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर अगर इक्वल आता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कही जा सकती है। जैसे 10 का स्क्वायर आ गया 100, 8 का 64, इसका 36, इधर ऐड किया तो 100 प्लस 100, मतलब इसका मतलब है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये जो है वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, जो m जो है ग्रेटर है अगर 1 से, तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला जो एक फार्मूला है उसका जो बेस है नंबर्स का वो क्या होगा? एक नंबर 2m होगा, दूसरा नंबर होगा m स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड नंबर जो होगा वो m स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब इसमें अगर आपको कोई एक नंबर भी दे दिया जाता है तो आपको फाइंड करना आना चाहिए कि आप कैसे निकालेंगे उस नंबर को, ठीक है। बाकी नंबर आप कैसे पता करेंगे? एक नंबर भी, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है, मान लो एक नंबर हमें दिया है, जैसे कि नंबर दिया है 12। अब इसका हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करनी है। बाकी इसकी ट्रिपलेट होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी? तो इनमें से ये 12 जो है कुछ भी हो सकता है। 2m भी हो सकता है, m स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कि 12 जो है 2m है, तो अगर 12 जो है 2m है तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू 12/2 हो गया, मतलब 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब ये नंबर तो हमने 12 है पता है हमें, ये नंबर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? m का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1। इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 6 का स्क्वायर माइनस 1। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। दूसरा इसको किया तो 36 माइनस 1 35। तो हमने क्या निकाला? एक नंबर 12 है, दूसरा 37 और थर्ड वन है 35। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो 37 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो हम इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब ये हम करके देखते हैं। तो 37 का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब आप करके देखो, 37 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो 37 इंटू 37, ये आप करके देखोगे तो ये आ जाएगा 1369, ठीक है। 12 का निकालते हो तो 144, 35 का निकालोगे तो ये आ गया 1225, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया? 1369 इधर है और इधर भी आपने ऐड किया तो ये आ गया 1369, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। इसलिए ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। कौन सी हो गई पाइथागोरियन ट्रिपलेट? एक नंबर है 12, दूसरा नंबर 35, थर्ड नंबर 37। तो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से आप अगर एक नंबर दिया है तो आप बाकी के 2 नंबर पता कर सकते हो। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव
square numbers n square and n plus 1 square, there are 2n non-perfect square numbers. अब इसमें स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 है, उसके बाद 4 है, देन 9 है, 9 के बाद आपका डायरेक्टली 16 है, फिर 25 है, उसके बाद 25 के बाद 36 एंड देन एट 49. ठीक है, ये है हमारे पास. अब इनके बीच में कितने नंबर हैं ये हमको देखना है. तो जैसे कि हम इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं. मैं लेती हूँ 25 को मानती हूँ. n किसको मानते हैं? चलो n मान लेते हैं. n हमारा है सपोज 5. तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? n प्लस 1 हो गया 6. ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इक्वल टू n का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25. ठीक है, और 6 n प्लस 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36. ये इनके बीच में कितने नंबर आएंगे? मतलब कि n प्लस 1 स्क्वायर और इसके बीच में जो नंबर हैं n स्क्वायर के बीच में जितने नंबर हैं, मतलब कि 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर के बीच में जितने नंबर होंगे वो कितने होंगे? 2n. इस केस में हमने n किसको माना था? n था 5. तो इसका मतलब है कितने आने चाहिए? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. 10 आने चाहिए. अब देखिए 10 है कि नहीं है किसके बीच में? 25 और 36 के बीच में. तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10. एक और एग्जांपल से देख लेते हैं. वो हम एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें n हम मानते हैं, n को मान लेते हैं 6. तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो गया. ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना है? दैट इज़ 49. अब इनके बीच में कितने नंबर होंगे? मतलब 7 का स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? तो 2n इक्वल टू कितने होंगे? 2n. n हमने किसको माना है? 6 को. तो कितना आएगा? 2 इंटू 6 मतलब कितने होने चाहिए? 12. देखते हैं भाई 12 नंबर है कि नहीं इन दोनों के बीच में. तो आपको देखना है 36 और 49 के बीच में. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे.